basically give the introduction about the salary structures. Salary is defined as the compensation or remuneration paid to an employee by an employer in return for the work performed or services rendered. एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर के लिए कुछ वर्क परफॉर्म किया या कुछ सर्विसेज रेंडर करी, उसके अगेंस्ट एम्प्लॉयर ने कंपनसेशन या फिर रेम्युनरेशन पे किया, उसको सैलरी. Salary typically includes not only the basic pay but also various allowances. Salary में केवल basic pay नहीं आती, but it covers about the allowances also. Various benefits are also covered in it. Bonus cover होते हैं, perquisites cover होते हैं इसमें. So इन सबको wholesome करके, इन सबको composite करके we give the total remuneration, the term salary. It is subject to income tax under the head income from salary as per the Income Tax Act 1961. Component of salary is number one, basic salary है हमारे पास. The core component of an employee's salary, it forms the basis for other components like allowances and benefits. ये पहला इसका कोर कंपोनेंट वो है एम्प्लॉय की सैलरी. ये बेसिस बनते हैं हमारे अदर कंपोनेंट के, लाइक हमारे अलाउंसेस हो गए और बेनिफिट हो गए. अलाउंसेस कौन कौन से हमारे आते हैं? सबसे पहले आता है हाउस रेंट अलाउंस, HRA, which is given to the employees to meet their rental expenses. कई कंपनीज अपने एम्प्लॉय को देती हैं, उनके रेंटल एक्सपेंसेस को मीट करती हैं. जो अलाउंस इस पर्पस के लिए दिया जाता है उसको कहा जाता है HRA. अलाउंस DA, a cost of living adjustment allowance paid to employee to counteract inflation. इन्फ्लेशन की बात से जो रोज कारण खर्चे बढ़ते चलते जा रहे हैं, सब्सिट्यूट करने के लिए, उसको सब्सिट करने के लिए जो अलाउंस कंपनी पे करती है उसको कहते हैं डियरनेस अलाउंस. ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है हमारा which is provided for commuting between home and workplace. ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है होम से वर्क प्लेस तक पहुंचने के लिए, उसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस. स्पेशल अलाउंस है हमारा any other allowances which is provided by the employer for specific purposes. So basically majority of the allowances are HRA, DA, TA and SA. SA means special allowance which is for any other matter or any specific purpose the company pay to its employee. Now there is perquisites of perks. Perquisites of these are the non-cash benefits provided to employees such as accommodation, कंपनी की कार देना हुए लिए आपको उस तरह के लिए पैसे देने हुए. तो जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ वो तो आएगा अलाउंसेस के अंडर, और अगर कंपनी को आएगा परक्यूसेट के अंदर. कंपनी ने अगर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया है तो दैट कम्स अंडर ट्रैवलिंग अलाउंसेस, और अगर कंपनी ने दी है तो दैट इज कम्स अंडर परक्यूसेट बिकॉज इट इज इन नॉन कैश फॉर्मेट. मेडिकल फैसिलिटीज कंपनी दे रही है तो वो परक्यूसेट्स हो गए. These types of benefits which are enjoyed by an employee because of his working in the company is known as perquisites. Perquisites are taxable in the hands of the employee and are included in the salary income. वो एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल है और उसकी इनकम का, उसकी सैलरी इनकम का पार्ट बनते हैं. Bonus, an additional payment made to the employees usually based on their performance on the company's profit. कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ है और बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस हुआ है तो कंपनी उन्हें बोनस भी पे करती है. फिर है हमारा ग्रेचुटी. ग्रेचुटी क्या है? ग्रेचुटी इज अ लंप सम पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉयज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. एक लंप सम पेमेंट पे कर रही है अपने एम्प्लॉय को उसके रिटायरमेंट के टाइम पे और अपॉन लीविंग द कंपनी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ सर्विस, या अपनी कंपनी में लॉन्ग टर्म सर्विस करने के बाद वो रिटायर हो रहा है तो कंपनी उसे एक लंप सम अमाउंट पे कर रही है, दैट इज कॉल्ड ग्रेचुटी. प्रोविडेंट फंड, PF contributions, contribution made by the employer to the employee's provident fund account. The employee also make a matching contribution. प्रोविडेंट फंड अकाउंट में क्या होता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स अ फंड. एक फंड एक्यूमुलेट होता है जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों प्रोपोर्शनेटली सिमिलर प्रोपोर्शंस का कंट्रीब्यूशन देते हैं और एक फंड पर जनरेट होता है जिसको एम्प्लॉय तब यूज
कर सकते। लीव इनकैशमेंट, पेमेंट मेड टू एम्प्लॉयज फॉर द लीव्स दे हैव एक्यूमुलेटेड बट नॉट अवेल्ड। ये है कि कुछ लीव्स ऐसे हर बार एम्प्लॉय को मिलती हैं बट वो अपनी लीव ना लेकर उन लीव्स को इनकैश करवा लेता है, तो वो कहलाता है लीव कम इनकैशमेंट, एंड दैट आल्सो बिकम्स द पार्ट ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। टैक्सेशन ऑफ सैलरी इनकम, इनकम टैक्स स्लैब है। इनकम फ्रॉम सैलरी इज, इसके अंदर जो आपको टैक्स पे करना होता है वो होता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। इसके लिए स्लैब बने हुए हैं। सैलरी इनकम इज टैक्स एज पर इनकम टैक्स स्लैब्स एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल फॉर द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो हर रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में जो इससे रिलेटेड नॉर्म्स आए हैं, इससे रिलेटेड स्लैब आया है, एज पर दैट स्लैब द इनकम टैक्स हैज टू बी पेड आफ्टर certain exemptions and deduction. Certain components of salary such as HRA, transport allowance and leave travel allowance LTA can exempt from tax subject to conditions. हर चीज़ में इन कंपोनेंट्स में, इन अलाउंसेस में कुछ एग्जेम्पशंस अलाउड हैं फ्रॉम इन द हैंड्स ऑफ द इनकम टैक्स फ्रॉम इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। तो वो आपको HRA में, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में या लीव ट्रेवल अलाउंस में आपको वो मिल सकती हैं। Deductions under Section 80C, 80D and other sections of the Income Tax Act can be claimed to reduce taxable income. अब आप computation कैसे करते हैं salary income का? The computation of salary income involves aggregating all the components of the salary. पहले तो आप total salary पता कर लीजिए एम्प्लॉय की कितनी है, after adding its basic pay, allowances, perquisites, bonuses, and then applying exemptions and deductions to determine the taxable income. जैसे कि एक सिंप्लीफाई एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक सैलरी इज 6 लाख, हाउस रेंट अलाउंस है, HRA है कितना 2 लाख, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला 19,200 दैट इज 1,600 पर मंथ, स्पेशल अलाउंस मिल गया 50,000 रुपीज़ का, प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर के पार्ट से है वो है 36,000, बोनस मिला कितना 50,000। ओके, ये सारा है। अब हमें कैलकुलेट करनी है एग्जेम्पशन और डिडक्शन। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको HRA में, TA में, सब में कुछ कुछ डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस मिल जाती हैं। तो एग्जेम्पशन क्या है? HRA जो रिसीव हुआ है दैट इज ₹2 लाख, 2 लाख। Rent paid in excess of 10% of salary. Assuming rent is paid, हम assume कर रहे हैं कि rent पे किया है ₹1,80,000 minus 60,000. 10% of the salary कितना है? 10% of the salary हुआ, इसका 10% हुआ आपका 60,000, ठीक है। और हमने ये माना है, यहाँ पे एज्यूम किया है बिकॉज एक्चुअल इन्फॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड कि एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉई कितना है। तो हमने एज्यूम किया, सपोज कि वो फिगर है हमारी, रेंट पेड इज 1,80,000, 1,80,000 में से 60,000 से जितना भी एक्सेस है, ठीक है, 50% ऑफ सैलरी एज्यूमिंग मेट्रो सिटी, अगर वो मेट्रो सिटी में रह रहा है तो हमने एज्यूम कर लिया कि उसकी सैलरी 50% ऑफ द सैलरी दैट इज 3 लाख रुपीज़, और लीस्ट ऑफ द अबव, इनमें से जो भी लीस्ट होगा। देखो, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल HRA रिसीव कितना है, आपको छूट कितने अमाउंट की मिलेगी? एक्चुअल HRA रिसीव इज 2 लाख। हमने माना रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। सपोज मान लिया कि रेंट पेड हुआ है, क्योंकि रेंट पेड की इंफॉर्मेशन है नहीं कुछ भी यहाँ पे, तो हमने लेट्स अज्यूम दैट रेंट पेड इज ₹1,80,000। तो 1,80,000 माइनस 60,000 मतलब 60,000 से जितना भी ज़्यादा रेंट पे किया है दैट इज़ 1,20,000। उसके बाद 50% ऑफ द सैलरी, 50% ऑफ द सैलरी इज अज्यूमिंग वो मेट्रो सिटी में रह रहा है तो उसको सैलरी मिल रही है 6 लाख, तो उसका हाफ हो गया 3 लाख। इन तीनों में से जो भी कम होगा अमाउंट उसकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो लेट्स सपोज कि लीस्ट ऑफ द अबव इज 1,20,000, तो इतने अमाउंट की एग्जेम्पशन HRA में मिल जाएगी। देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए एग्जेम्पशन 19,200 सारा, और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। स्पेशल अलाउंस का कुछ नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 50,000 है ही वो तो,
तो अब हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस सैलरी। तो सबसे पहले तो आपने सारे कंपोनेंट्स को प्लस कर लिया जो आपको दिए गए थे, दैट इज 6 लाख प्लस 2 lakh plus 19,200 plus 50,000 plus 50,000. So this figure comes as 9,19,200 non 8 lakh. ये आ गई हमारी 9,19,200. इसको आप कट करेंगे, दिस इज 9 lakh. उसमें से एग्जेम्पशन आपको मिल गई किसकी, 1,20,000 की HRA की, 19,200 की ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, ठीक है। तो आपकी नेट सैलरी आ जाएगी कितनी आएगी, 9,19,200 माइनस 1,20,000 माइनस 19,200, दैट कम्स एज 7,80,000। ये हमारी फिगर आई 7,80,000। रियली सॉरी फॉर दिस कैलकुलेशन मिस्टेक। उसमें से अब हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस कर, 7,80,000 माइनस 50,000, तो ये हमारी फिगर आएगी 7,30,000। 7,30,000 इज द टैक्सेबल सैलरी। सो टू सम अप, इस तरीके से हम अपनी टैक्सेबल सैलरी को कंप्यूट करते हैं। Salary in India encompasses the total remuneration received by an employee, including basic pay, allowances, perquisites, bonuses, and other benefits. The tax liability of salary income is determined by the income tax slabs and applicable exemptions and deductions. कि HRA की डिडक्शन कैसे हुई, TA की कितनी हुई, LA की कैसी हुई, कैसे हुई, ग्रॉस सैलरी और इसमें टैक्स कंप्यूट कैसे होता है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेशन। जब हम स्टडी करते हैं अबाउट इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम टैक्स कंप्यूटेशन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज, तो उसके रिगार्डिंग आपको इनकम टैक्स के वीडियोस देखने पड़ेंगे। Proper planning and understanding of the salary components can help in efficient tax management and compliance. यहाँ मैंने केवल टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। सो टैक्स के व्यू पॉइंट से इतना जानना आपके लिए ज़रूरी है कि कैसे इन सारे अलाउंसेस में आपको टैक्स का एडवांटेज मिल सकता है, आप एग्जेम्पशंस कैसे ले सकते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to understand the salary structures. Understanding salary structures is crucial for several reasons, both from an employee's and an employer's perspective. कुछ पॉइंट्स इसके मैं आपके लिए हाईलाइट कर रही हूँ, क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले इट इज़ बेनिफिशियल फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। पर्सनल बजट बनाने के लिए एम्प्लॉयज़ कैन प्लान देयर मंथली एंड एनुअल बजट्स more effectively when they understand their salary structure. Knowing the exact take-home pay deductions and bonus allows for better financial management. किस फॉर्म में वो बोनसेस ले, किस फॉर्म में वो अलाउंसेस ले, सो दैट कि वो बाद में उससे टैक्स एडवांटेज ले पाएँ और अपनी टेक होम सैलरी को वो इंक्रीज कर पाएँ। Savings and investment, clear knowledge of salary components like basic salary, bonuses and allowances help in planning savings and investments. Employee can allocate funds for long-term goals like buying a house, children education and retirement. इन छोटी छोटी चीज़ से ना अमाउंट सेव करते हैं, अपनी सैलरी को सेव कर पाते हैं, टैक्स के एडवांटेज से अपनी सैलरी से सेव कर पाते हैं, उससे ही हम अपने बिगर लॉन्ग टर्म लाइफ गोल्स को अचीव कर सकते हैं, लाइक परचेजिंग ऑफ अ हाउस, आवर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड रिटायरमेंट। टैक्स सेविंग हो जाती है इससे। अंडरस्टैंडिंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सैलरी कैन हेल्प एम्प्लॉयज मैक्सिमाइज टैक्स एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस। For instance, knowledge about HRA, LTA and other allowances can help in optimizing of the tax liability. Compliance है इसमें, accurate knowledge of salary structure ensures compliance with tax regulations. Employees can avoid penalties and interest due to under-reporting or non-reporting of taxable income. अपने टैक्सेबल इनकम को हम सही से बता, डिफरेंट हेड्स के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होती है और आप रिपोर्टिंग या अनरिपोर्टिंग के चक्कर में, नॉन रिपोर्टिंग या पेनल्टीज़ के चक्कर में कभी भी बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ आप कभी भी पेनल्टीज आपके ऊपर चार्ज
नहीं हूँ। इट हेल्प्स इन employee benefits and utilizing benefits. Many salary structures include benefits such as health insurance, travel allowances, and meal coupons. Understanding these help employees make the most of the available perks. सारे available perks का एडवांटेज एम्प्लॉय ले और अपनी टेक होम सैलरी को वो इंक्रीज कर सकते हैं. नेगोशिएटिंग बेटर पैकेजेस. Knowledge of salary structure components can empower employees during salary negotiations. Salary structure पूरा पता होगा, components पता होंगे, तो आपको salary negotiate कर सकते हैं और ज़्यादा better way में कर सकते हैं अपने employer के साथ. They can advocate for better allowances, bonuses और other benefits. ये career progression में और job satisfaction में भी help कर. Clarity on the growth. The transparent salary structure gives employees a clear understanding of their growth path within the organization. It helps them see how their salary will progress with promotions and additional responsibilities. कि सैलरी धीरे धीरे प्रमोशंस के साथ साथ कैसे बढ़ रही है और आपकी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ सैलरी कैसे ग्रो कर रही है, आप उससे अपनी सैलरी स्ट्रक्चर से अपनी ग्रोथ को अलाइन कर सकते हैं. Job satisfaction. When employees understand their salary structure and see a clear linkage between their performance and compensation, it leads to a higher job satisfaction and motivation. From the employer perspective आप देखेंगे तो अगर आप बेटर वे में एक अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो इट अट्रैक्ट द टैलेंट. एम्प्लॉयर्स कैन डिज़ाइन कॉम्पिटिटिव सैलरी स्ट्रक्चर्स टू अट्रैक्ट top talent, offering a well-structured compensation package that include various benefits can be a significant differentiator which could attract your the talent and आपको एक advantage मिल जाता है against other companies. Employee retention. Transparent and fair salary structures contribute to higher employee retention. Employees are more likely to stay with an organization that offers clear and fair compensation. एम्प्लॉय भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करना चाहते हैं, वही रिटेन करते हैं जहाँ का सैलरी स्ट्रक्चर है वो ट्रांसपेरेंट हो और फेयर हो, वहीं पे एक एम्प्लॉय भी स्टे करता है. लीगल कंप्लायंस. Employers must ensure that their salary structures comply with labor laws and tax regulations. जो भी उनका salary structure है वो labor law और tax regulations के according होना चाहिए. This includes adherence to minimum wage laws, provident fund contributions and other statutory requirements. अब आप understand कर सकते हैं about allowances or deduction. Allowance optimization. Employees can better utilize allowances such as HRA, transport allowance and medical reimbursements when they understand how these components are structured and taxed. अगर आप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अलाउंसेस और डिडक्शंस आप पहले कभी कर सकते हैं जब आपको नॉलेज हो कि कौन कौन से टाइप के अलाउंसेस मिलते हैं और उसमें किस किस तरीके से आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं. डिडक्शन मैनेजमेंट आना चाहिए आपको. दैट इज अवेयरनेस ऑफ द डिडक्शंस लाइक प्रोविडेंट फंड, प्रोफेशनल टैक्स एंड इनकम टैक्स हेल्प एम्प्लॉयज मैनेज देयर फाइनेंसेस बेटर एंड प्लान फॉर नेट इनकम. इस सब से आपको रिजल्ट क्या निकलता है? इट हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग द टेक होम सैलरी. सैलरी की रिस्ट्रक्चरिंग हो जाती है. एम्प्लॉयज कैन नेगोशिएट विद देयर एम्प्लॉयर्स टू रिस्ट्रक्चर देयर सैलरी कंपोनेंट्स to maximize take home pay. For example, opting for higher allowances that have tax exemptions or deductions. आप ऐसे अलाउंसेस को मांग सकते हैं, आप ऐसे अलाउंसेस के में से कह सकते हैं अपने एम्प्लॉयर को देने के लिए जिसमें मैक्सिमम टैक्स एग्जेम्पशंस. Effective use of benefits. Proper understanding enables employees to use benefits like meal vouchers, health insurance, and retirement benefits effectively, contributing to overall financial well-being. इससे आपको मिलता है एक यू कर पाते हैं आप वो है informed decision making. Job offers. When evaluating job offers, understanding the detailed salary structure help employees make informed decisions. आपके पास अगर एक से ज़्यादा कंपनी में जॉब ऑफर्स हैं तो आप अपने सैलरी स्ट्रक्चर को डीपली एनालाइज कर अपने बेनिफिट को समझकर आप डिसीजन ले सकते हैं दैट कि आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से ज़्यादा
एडवांटेज मिल रही है. They can compare offers not just based on gross salary but on the entire compensation package. केवल बेसिक पे को या लम सम पे अनाउंस को आप ना देखते हुए, उसके थ्रू आप डिसाइड ना करते हुए, you can decide it decide on the basis of the wholesome compensation package, which helps you in taking the right career moves. Employees can plan career moves more effectively when they understand how different roles and industries structure their compensation packages. So, in summary, the understanding of the salary structures is essential for effective financial planning, tax optimization, and maximizing employee benefits. It empowers employees to make informed decisions regarding their careers and finances while enabling employers to attract and retain top talent through the competitive and transparent compensation packages. Both parties benefit from a clear understanding of the components and implication of the salary structure. Thank you. That's all on this topic. I hope this lecture was fruitful for you. Thank you. Thank you all.